नमस्कार दोस्तों, चैनल पे वापस आने के लिए धन्यवाद। आज हम एक अनोखे विषय में बात करने वाले हैं। अगर आप कपड़ों में वगैरह शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्या आप कभी ने सोचा होगा कि ये लिनन की जो कपड़े आती हैं जो मार्केट में बाज़ार में, वो क्या कुछ कैसी होती हैं और ये ख़रीदने लायक है भी या नहीं कि क्या है। तो उस विषय में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो ये राइट साइड में जो है ये लिनन 100% लिनन का शर्ट है मोंटे कार्लो की तरफ से। ये लेफ़्ट साइड में 100% कॉटन का शर्ट है। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है कि ये कॉटन का एक बेहतर वर्जन माना जाता है और अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इसके जो पोर्स होते हैं, इसको ज़रा करीब से देखिए कितने खुले खुले हैं। मतलब इसके अंदर से हवा जाती आती रहती है, बिल्कुल जाती आती रहती है। और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये कुछ बड़ा मामला है, लेकिन जब आप पहनेंगे तब आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा। ये देखिए कितना खुला खुला है, जो भी है कितने बड़े बड़े पोर्स दिख रहे हैं, उन्हें में हवा सर्कुलेट करती है। लेकिन आप अगर अगर 100% कॉटन में देखिए कितना बंद है, सब कुछ कितना बंद है, बहुत क्लोजली नीट हुआ है। तो बाकायदा मतलब मामला ऐसा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाले एनवायरनमेंट, जब गर्मियों के दिन आते हैं अप्रैल मई जून के अराउंड, उस टाइम के आपको बहुत अच्छा काम देने वाला। ये मेरा इकलौता एक ही और ज़िंदगी का पहला लिनन का कपड़ा है। तो वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो सके कि ये कितने दूर तक अच्छा है। ये लगभग 1100 1200 1400 के रेंज में आते हैं अगर डिस्काउंट है तो, नहीं तो अक्सर हर एक लिनन का कपड़ा मोस्टली इंडियन मार्केट में 2000 1800 के आसपास आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अगर ऑफ सीज़न चल रहा है, आप एक अपने लिए लेने का सोच सकते हैं। तो मैंने जब लेने का सोचा था तब मुझे लगा अरे ये क्या ही ऐसा होता होगा, ये लेके कुछ होगा, तो एक मैंने लिया। तो मोंटे कार्लो एक इंडिया का बहुत पुराना ब्रांड है। मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा सोचा नहीं था, बस कोई सा भी ले लेते हैं और देख लेंगे। लेकिन कसम से सच बताऊँ तो कई महीनों से यूज़ करता आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा रिव्यू है, मतलब आपको गर्मी से बहुत मतलब 30-40% बेटर फील होता है किसी नॉर्मल कॉटन कपड़े से। ये इसकी कुछ खूबियाँ हैं अगर मैं बता दूँ तो, अगर आप जब नया खरीदे होते हैं तो ये इसके जो थ्रेड्स होते हैं थोड़े स्टिफ रहते हैं, जिसके वजह से आप डायरेक्टली अगर स्किन के ऊपर पहनेंगे थोड़ी हल्की खरोंच जैसी ऐसी ऐसी थोड़ी फील आएगी। तो लेकिन जो भी है ये आपको डायरेक्टली बॉडी के ऊपर ही पहनना है, नहीं तो अगर आप इनर गारमेंट पहनेंगे तो वेंटिलेशन सर्कुलेशन इतना होगा नहीं, तो ज़्यादा कुछ काम देगा नहीं। तो ये हमेशा ऐसे थोड़े रिंकल से रहते हैं। आप कितना भी अच्छा आयरन करवा लें तो ये हमेशा ऐसे थोड़े रिंकल रहेंगे। ये देखिए कॉटन को आप अगर आयरन करते हैं तो कितनी सीधी सी रहती है, तो ये आयरन करने के बाद लगभग आधे घंटे तक कुछ ऐसा रह लेगी, लेकिन बाद में नहीं आएगा। लेकिन ये एवरीडे कैजुअल वेयर, लाइट ऑफिस वेयर के लिए हो सकता है, एक्सट्रीम फॉर्मल के लिए थोड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी है ये ऐसा ही है, लेकिन बहुत अच्छी हवा सर्कुलेट होती है और आपको एक बार मस्ट ट्राई करनी चाहिए। मतलब अगर सच बताऊं तो अगर आप कभी ट्राई नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। तो एक बार आप रेफरेंस के नाम पे मोंटे कार्लो से ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास दूसरा शर्ट है ही नहीं, तो ऐसे ट्रायल के लिए लिया था। लेकिन बहुत अच्छी है और इसका ब्रीदेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है और इसके साथ ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। एक लिनन का कपड़ा लगभग अपने वज़न के 20% के अराउंड मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये कॉटन लगभग 30-35% कर लेता है, तो जिसकी वजह से सूखने में भी ये टाइम लगता है। तो लेकिन लिनन बहुत जल्दी सूख भी जाता है। तो होता ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ भी कर सकते हैं, 2-3 बार पहन सकते हैं, तो वो इसका अच्छा फ़ायदा रहता है। लेकिन हर एक बार जब आप वॉश करते जाएंगे इसकी स्मूथनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। पहले जब नया नया 1-2 बार यूज़ करेंगे थोड़ी हल्की सी रफ़ लगेगी स्किन पे, लेकिन ये इसका नेचुरल फिनोमेना है, इससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ओवर द टाइम ये ठीक से होने लगेगा, आपको नॉर्मल लगेगा। लेकिन ये जो जितनी अच्छी तरीके से आयरन होकर निकलती है कॉटन, ये वैसे तो कभी आएगी ही नहीं, लेकिन उसका कोई इशू भी नहीं है। लेकिन बॉडी पे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी ब्रीदेबिलिटी रहती है, सूखता बहुत जल्दी है और थोड़ी महंगी आती है। मैंने मिनिमम में अगर कहीं देखा होगा तो 900 1000 के आसपास कभी मिलता होगा। लेकिन लिनन में भी लिनन है, बहुत जगह आप देखेंगे कि 90% लिनन 10% ब्लेंडेड ऐसा होगा, तो वैसा मत लीजिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 100% लिनन लिखा हुआ है।
तो जो भी है तो वो मैं रेकमेंड करूँगा कि अभी थोड़ा जो अगर ऑफ सीज़न चल रहा है आप लेना चाहते हैं तो एक रख सकते हैं रेफरेंस के लिए अगर देखेंगे। क्योंकि मुझे लगा ये कुछ तो बात है, मतलब मैं कपड़ों में थोड़ा शौक़ रखता हूँ तो मैंने सोचा कुछ एक वीडियो बना लूँ ताकि लोगों को जिनको पता चलनी चाहिए वो थोड़ा कंसिडर करेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, यही 2-3 अच्छी बातें हैं। कुछ अलग ब्रांड्स भी हैं जैसे कि द फॉर्मल क्लब हुआ या फिर द लिनेन क्लब हुआ, ये सब अलग अलग ब्रांड से आते हैं। लेकिन फ़र्क यही है कि उस लिनेन में भी लिनेन है, कौन सा वाला कौन कितनी अच्छी से तरीके से क्या बना रहा है। तो स्टैंडर्ड अगर बताऊँ तो इस ब्रांड से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आई है, लेकिन मैंने जब इसको हाथ में पकड़ रहा हूँ, फ़ील किया हूँ, एक्चुअल में पहना हूँ, अब दूसरे किसी सस्ते प्राइस में अगर ढूंढ रहा होता हूँ कभी तो मुझे फ़र्क पता चलता है। उनके पोर्स इतने खुले नहीं होते, मतलब इफ़ेक्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कम प्राइस में कहीं पे अच्छा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है शायद, मुझे पता नहीं होगा, लेकिन कुछ प्राइस का कुछ वैल्यू रहता है। तो ये एक ठीक सा चीज़ है जो मुझे लगा कि बोल देना चाहिए, बस ऐसी ही बात है। तो आप कभी ख़रीद सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट आपको दिखता है, पूरा एविडेंट रहता है। ये उन जगह के लिए है जहाँ पे बहुत, जैसे कोलकाता, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मतलब बहुत उमस रहती है, मतलब पसीना बहुत आता है। तो सूखने के लिए ब्रीदेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एसी वगैरह में आप जाएंगे तो बहुत तुरंत ये सूख जाता है, लेकिन कॉटन को सूखने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये आप बहुत ज़्यादा बार नहीं पहन सकते, ये फ़ैन में रखेंगे तो घंटे भर में सूख जाता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद।